के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। रोवर प्रज्ञान ने चांद से भेजी है बड़ी जानकारी। चांद पर कई रासायनिक पदार्थ के सबूत मिले हैं। चांद पर ऑक्सीजन होने के सबूत मिले हैं। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम भी मिले। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, सल्फर के सबूत मिले हैं। चांद पर हाइड्रोजन की खोज में जुटा चंद्रयान। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, चांद पर कई रासायनिक पदार्थ के सबूत मिले हैं। चांद पर ऑक्सीजन होने के सबूत मिले हैं। इसरो ने यह बात जानकारी दी है। ट्वीट करके यह बात की जानकारी दी गई है। रोवर प्रज्ञान ने चांद से अच्छी खबर भेजी है। चांद पर कई रासायनिक पदार्थ के सबूत मिले हैं। झांसी में मेजर ध्यानचंद की मूर्ति के अनावरण के दौरान सीएम योगी ने हॉकी में भी हाथ आजमाए। योगी आदित्यनाथ ने मैदान में एक गोल भी दागा। इस दौरान सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही बनाई गई है। बुंदेलखंड के विकास को ध्यान में रखकर जितना पैसा चाहिए बुंदेलखंड के विकास में हम लगाएंगे। तो सीएम योगी ने हॉकी खेली। इस मौके पर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। सीएम योगी ने हॉकी पर हाथ आजमाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी पर हाथ आजमाया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं झांसी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने झांसी को खेल दिवस के मौके पर 2000 करोड़ की सौगात दी और हॉकी खिलाड़ियों से भी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें झांसी के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। खेल विभाग के अफसर भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। काशी नगरी में अब अगले साल की गर्मियों में बिजली की टेंशन खत्म होने वाली है, क्योंकि यूपी सरकार ने वाराणसी को 150 करोड़ की सौगात दी है, जिससे बिजली व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। साल 2014 के बाद शिवनगरी काशी की सूरत काफी बदल चुकी है। अब योगी सरकार ने गर्मी में बिजली कटौती से निजात देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिजली की किल्लत से छुटकारा पाने के लिए यूपी सरकार ने वाराणसी के बिजली विभाग को 150 करोड़ की सौगात दी है, जिसकी मदद से बिजली व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। यूपी में इस साल खूब गर्मी पड़ी। वाराणसी का भी यही हाल रहा। गर्मी ज्यादा होने से बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। वाराणसी में ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर के खराब होने की शिकायतें भी खूब मिली हैं। अब इन दुश्वारियों से पार पाने के लिए काशी नगरी को 150 करोड़ का बजट दिया गया है। अब वाराणसी में सब स्टेशन पर फोकस किया जाएगा। साथ ही ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। लाइनों को मजबूत किया जाएगा। जाने की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी, तो उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का काम कराने के लिए, जिसमें जो जर्जर लाइनें हैं उनको बदला जाएगा। और जिन स्थानों पे ट्रांसफार्मर बार बार डैमेज हुए थे, तो ऐसे करीब 250-300 स्थान हैं शहर के अंदर, वहाँ पे उनके ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही शहर भर में खराब बिजली के खंभे और तार बदले जाएंगे। कुछ जगहों पे हम अपने प्राइमरी सब स्टेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, जिसमें जो हमें जहाँ पे हमारे 5 MVA के ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता बढ़ा करके 10 MVA करेंगे। और भी इस तरह से क्षमता वृद्धि, लाइनों का सुदृढ़ीकरण, खराब जो हमारे जले हुए गले हुए जो पोल्स हैं उनको भी बदलने का काम किया जाएगा।
सीएम योगी ने राज्य में बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए टीम भी बनाई थी। अब वाराणसी को ये सौगात मिली है। अगले 4 महीनों में बिजली विभाग को बिजली संबंधित सभी काम पूरे करने हैं। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। सीमा हैदर खुद को भारतीय संस्कृति में ढालने की कोशिश कर रही है। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार भी अब आ गया है और आज उनके वकील एपी सिंह सीमा के घर पहुंचे और जहां पर उन्होंने सीमा से राखी बंधवाई। सीमा हैदर कभी 15 अगस्त की खुशी मनाती तो कभी तीज का व्रत रखती, कभी चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश को शुभकामनाएं देती, तो अब रक्षाबंधन भी बेहद नजदीक है और अब सीमा ने उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। पिछले दिनों सीमा ने पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक हस्तियों को राखी भेजी थी। वहीं अदालत में सीमा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील एपी सिंह सीमा के रबुपुरा वाले घर पहुंचे, जहां उन्होंने सीमा से राखी बंधवाई और सीमा की ताउम्र रक्षा का वचन दिया। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह पहुंचे हुए हैं रबुपुरा और हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए। सबसे पहले आप बताइए, राखी बंधवा ली? हाँ, राखी बंधवा ली है, राखी बंधी है ये राखी। आज क्या भाई ने अपनी बहन को क्या वचन दिया? वचन दिए हैं, हमारे वचन है बहन को कि बहन के दुख, हमारे देश की परंपरा है, रीति रिवाज है, पद्धति है, संस्कृति है, कल्चर है कि बहन के दुख भाई के दुख हो जाते हैं और भाई के सुख बहन के सुख हो जाते हैं। ऐसी हमारी रीति रिवाज है और मैं बहन को पूरे हाथ से, दोनों हाथों से बधाई देता हूं, खुशी देता हूं, वचन देता हूं, पूरे वचन देता हूं कि मेरी बहन को जब भी कभी इस भाई की जरूरत पड़ेगी, किसी तरह से भी तन मन धन से अपनी बहन के साथ हूं और उसकी संपन्नता और खुशी के लिए साथ हूं। आज एपी सिंह आज भाई के रूप में आज पहुंचे हैं, क्या क्या लेकर पहुंचे? बस बहन के यहाँ भरे घर जाना, हाथ भर के जाना चाहिए, जिससे बहन का घर भरा रहे, उसके बच्चों में, उसके परिवार में खुशहाली रहे। इसलिए भरे हाथों से आए हैं और उसके साथ ये खुशी रहे। इस तरह से ऐसे होना चाहिए, यही हम चाहते हैं और यही बहन को हम आशीर्वाद देते हैं और यही बहन हमारी दुआएं देती है। बहन हमें याद करती है दुआओं में, इसलिए कि खुशियां रहे, स्वस्थ रहूं और ये सब कर। सीमा हैदर भी भाई की तरफ से मिले आश्वासन से खुश दिखी और एपी सिंह का आभार जताया। सीमा, आज पहली बार आप राखी बंधा रही हैं, राखी बांधी अपने भाई को किसी को? बिल्कुल, जिंदगी में पहली बार और पहली राखी मैंने इनको बांधी। कितनी खुशी है, एक भाई हिंदुस्तान में मिल गया आपको? बहुत खुश हूँ, मैं हद से ज्यादा खुश हूँ और भाई भी डॉक्टर एपी सिंह सर जैसे मिले हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। हद से ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने इनको राखी भेज दी थी तो माता जी के कहने पे आज मेरे घर पे चल के आए तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। खुशी दुगनी हुई है। भाई से कुछ वचन लिए? हाँ, मैंने एक ही वचन लिया है कि मेरे इनका हाथ मेरे सर पे बना रहे और ये हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी हमेशा इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, लंबी उम्र की। नागरिकता पर क्या बोलेंगे? भाई से कुछ उस पर भी वचन लिया? मेरे भाई बहुत बड़े वकील हैं तो मुझे इन पर विश्वास है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मोहब्बत ही मेरा मकसद था, प्यार ही सचिन का मेरा मकसद था, तो मुझे विश्वास है, बाकी फैसला कानून करेगा और मुझे अपने भैया पे पूरा विश्वास है। आपने राखी भी भेजी और भी जगह, कहाँ भेजी? भेजी है, मोदी जी, योगी जी, इन सबको भेजी है, बिल्कुल भेजिए और मन से भेजिए और मुझे विश्वास है वो स्वीकार भी करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु शुक्ला ने एपी सिंह से सीमा की नागरिकता पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नागरिकता बेहद ही छोटी चीज है, वो सीमा का साथ हमेशा देंगे। बहन को आप क्या वचन देने आए? बहन को भारतीय नागरिकता का भी वचन देने आए? भारतीय नागरिकता का वचन बहुत छोटा है। बहन के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित चाहता हूँ और भी कुछ दूं तुझे है मेरी प्यारी बहन सीमा। सब कुछ दूं जीवन में, उसको खुशियों से घर भरा रहे, उसके घर संपन्नता रहे, सुखी रहे, ये रहे जीवन में। ये राखी, ये कच्चा धागा, ये हमें याद दिलाता है, साल भर के लिए त्योहार याद दिलाता है कि बहन के सारे दुख भाई के दुख हो जाते हैं और भाई के सारे सुख हम अपनी बहन को पूरे आशीर्वाद के साल भर या
रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि दिन में रक्षाबंधन का कोई मुहूर्त नहीं है। 30 अगस्त रात 8:04 से रात 11:36 तक राखी बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन रात में 8:04 से प्रारंभ होगा और 11:36 पर पूर्ण होगा। इसलिए रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वह 8:04 से और 11:36 रात में है। इसी समय में रक्षाबंधन की ये पूर्ण जो शुभ मुहूर्त है और रक्षाबंधन इसी समय करना चाहिए। तारीख है 30 को रात में 8:36 8 से और 36 11:36 तक। दिन का मुहूर्त नहीं है? दिन में मुहूर्त नहीं है इसका। घंटे तक रहेगा? बस यही है कि 8:11:36 इतने बीच में मुहूर्त है इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है। मतलब ये कहा जा सकता है 30 तारीख को ही रक्षाबंधन है? जी हाँ, 30 को ही है।